बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे जिनकी छाँव में सारे जानवर आराम से रहते थे। उस जंगल का राजा था एक ताकतवर सिंह जिसका नाम था शेर सिंह। वह जंगल का सबसे मजबूत और सम्मानित जानवर था। लेकिन शेर सिंह को एक दुख था। वह बहुत अकेला था। उसे किसी से दोस्ती करने का समय नहीं मिलता था क्योंकि सभी जानवर उससे डरते थे। जंगल के दूसरे जानवरों की उसकी तरफ कोई खास दोस्ती नहीं थी। वह बस अपने साम्राज्य में शासन करता था और बाकी सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन जंगल में एक नई लोमड़ी आई। उसका नाम था चतुरिमा। चतुरिमा बड़ी चालाक और बुद्धिमान लोमड़ी थी। वह जंगल में नए जीवन की तलाश में आई थी और जल्द ही उसने जंगल के दूसरे जानवरों के साथ दोस्ती कर ली थी। लोमड़ी चतुरिमा का स्वभाव सभी को बहुत अच्छा लगता था। वह समझदारी से बात करती और सभी के बीच मेलजोल बना कर रहती थी। शेर सिंह और चतुरिमा की पहली मुलाकात उस दिन हुई जब शेर सिंह जंगल के बीचों बीच चल रहा था और चतुरिमा पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। शेर सिंह ने चतुरिमा को देखा और उससे कुछ कहने के लिए पास आया। तुम कौन हो? शेर सिंह ने गुस्से में पूछा, क्योंकि उसे किसी अजनबी को अपने इलाके में देखने की आदत नहीं थी। मैं चतुरिमा हूँ, जंगल की नई निवासी। मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आई थी, लोमड़ी ने डरते हुए कहा। मैं किसी को तंग नहीं करूँगी, बस जंगल में अपना जीवन शांति से बिताना चाहती हूँ। शेर सिंह को चतुरिमा की बातों में कुछ खास बात लगी। वह पहले तो यह सोच रहा था कि उसे भगा दे, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि चतुरिमा में कुछ अलग है। ठीक है, शेर सिंह ने कहा, तुम अपना ध्यान रखना। इस जंगल में बहुत खतरे हैं। चतुरिमा ने सिर झुकाया और शेर सिंह को धन्यवाद कहा। हालांकि शेर सिंह ने उस दिन उससे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन चतुरिमा के बारे में उसकी सोच बदलने लगी। धीरे धीरे वह चतुरिमा के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गया। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। जंगल के राजा शेर सिंह को खबर मिली कि जंगल के पास स्थित एक बड़े पहाड़ से शिकार करने के लिए तेंदुआ और बाघ आए हैं। ये दोनों जानवर बहुत खतरनाक थे और शेर सिंह को डर था कि वे उसकी प्रजा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेर सिंह ने सोचा कि वह अकेले ही उन जानवरों से निपट लेगा, लेकिन तभी चतुरिमा सामने आई और बोली, महाराज, मुझे लगता है कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अकेले आप उन दोनों से नहीं जीत सकते। शेर सिंह ने चतुरिमा की बातों को ध्यान से सुना। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से मदद ले सकता है, लेकिन चतुरिमा की बातों में कुछ खास था। क्या तुम सच में हमारी मदद कर सकती हो? शेर सिंह ने विश्वास से पूछा। जी हाँ महाराज, मेरे पास कई चतुर तरीके हैं जिनसे हम उन दोनों जानवरों को हरा सकते हैं। बस आपको मुझे एक मौका देना होगा, चतुरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। शेर सिंह ने चतुरिमा के सुझावों को माना और दोनों मिलकर एक योजना तैयार करने लगे। चतुरिमा ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और सभी को अपनी योजना समझाई। उसके बाद उसने शेर सिंह को बताया कि वे दोनों शिकारी जानवरों को कैसे हरा सकते हैं। चतुरिमा ने यह योजना बनाई कि शेर सिंह उन दोनों को अपनी ताकत से डराएगा, जबकि चतुरिमा उन दोनों को एक जाल में फंसाएगी। उसने पेड़ों और झाड़ियों का इस्तेमाल किया और दोनों शिकारी जानवरों के रास्तों को मोड़ दिया। जब तेंदुआ और बाघ शेर सिंह से भिड़ने के लिए जंगल में आए तो चतुरिमा ने अपनी चालाकी से उनका पीछा किया। वह धीरे धीरे उन दोनों को एक बड़े गड्ढे की ओर ले आए, जहाँ शेर सिंह पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही तेंदुआ और बाघ गड्ढे में फंसे, शेर सिंह ने उनका मुकाबला किया और उसे जंगल से बाहर खदेड़ दिया।
सभी जानवर शेर सिंह और चतुरी माँ की बहादुरी पर गर्व महसूस करने लगे। जब अब जंगल में शांति थी और शेर सिंह ने महसूस किया कि वह अकेला शेर किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन जब दोस्ती और सामूहिकता हो तो कोई भी संकट छोटा हो सकता है। शेर सिंह ने चतुरी माँ से कहा, तुम सही थी, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद चतुरी माँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन चुकी हो। चतुरी माँ मुस्कुराई और बोली, महाराज, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। इस तरह शेर सिंह और चतुरी माँ की दोस्ती जंगल में मिसाल बन गई। वे दोनों न केवल जंगल के राजा और सलाहकार थे, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। और जब भी कोई संकट आता तो वे एक दूसरे का साथ मिलकर उसे हल कर देते थे। सीख, दोस्ती में बहुत ताकत होती है और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं।